हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल अजी मैटिची में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बैंक से जो लोन लिया जाता है उसका ब्याज और ईएमआई कैसे निकालते हैं उसको हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि हमने जो बैंक से जो लोन लिया है, जो उधार लिया है, वो मान लेते हैं हमने क्या लिया है, 2 लाख रुपए लिया है। ठीक है, 2 लाख रुपए हमने उधार लिया है और उस पर जो रेट यानी जो ब्याज की दर लग रही है वो कितना परसेंट की है, 15% की दर है। ठीक है, 15%। आपने जो समय यानी कितने साल के लिए लिया है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं हमने जो लिया है वो लिया है 2 साल के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 साल, 2 वर्ष के लिए हमने लिया है। तो दोस्तों, इसका जो ब्याज होगा वो कितना होगा और ईएमआई कितनी होगी वो हम कैसे निकालेंगे, तो इसी को हम इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले एक तरीका बताने जा रहा हूं जो कि आमतौर लोग उसका इस्तेमाल करते हैं ब्याज निकालने के लिए, जो कि वो ये किया जो तरीका है वो गलत है। कैसे, चलिए इसको देख लेते हैं कि आजकल जो लोग निकालते हैं वो जो तरीका निकालते हैं वो गलत होता है। कैसे होता है, चलिए उसको पहले देख लेते हैं। तो उसको निकालने का जो तरीका होता है वो इस तरीके से लोग निकालते हैं कि साधारण ब्याज, इस तरीके से ब्याज बराबर क्या करते हैं, जो मूलधन है या जो जितना आपने लोन लिया है वो यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद जो रेट है ब्याज की दर वो यहाँ पे लिखा जाता है, फिर गुणा जो समय है वो, फिर बटे में 100 लिखते हैं। इस तरीके से हल करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, देखिए मूलधन कितना है, 2 लाख रुपए है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2 लाख। रेट कितनी है, 15% की दर है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 15 गुणा जो कि समय है कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए है, तो यहाँ लिखा जाता है 2 वर्ष बटे में 100। इस तरीके से होता है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या, 2000 गुणे 15 गुणा 2 है, तो क्या हो जाता है 15 दूना के 30, ये हो गया 30 दूनी की 60, हो गया 60, ये इसके बाद 3 जीरो, ये इस तरीके से हो गया, यानी 60,000 रुपया। इस हिसाब से जो आपकी जो ब्याज बन रही है 2 साल की, आपने 2 लाख उधार लिया, 15% की दर से 2 वर्ष में आपका 60,000 रुपये ब्याज बन रहा है इस तरीके से निकालने पर। लेकिन ये जो तरीका है ये क्या है, गलत है। ये क्या है, तरीका गलत है। और अगर इस हिसाब से अगर ईएमआई निकाले, अगर इस हिसाब से ईएमआई निकाले तो कितना हो जाएगा, तो क्या है आपका 60,000 रुपये क्या है, 2 साल की है। ठीक है, 60,000 2 साल की है, 2 वर्ष यानी कि आपका क्या हो जाएगा, 24 महीने। जब 24 महीने से 60 में जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, आपका जो बनेगा वो 2,500 रुपया हर महीने बनेगा ईएमआई इस हिसाब से। ठीक है, 60,000 का अगर 24 महीने, अगर 2 साल है तो 24 महीने का, यानी आपको 2,500 रुपये हर महीने पे करना पड़ेगा। लेकिन जो ये तरीका है ये गलत है। इसकी जो ब्याज होगी बैंक की इतना नहीं होगा, न ईएमआई इतनी होगी। तो वो क्या है तरीका सही, उसी को हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए पहले इसको हम हटा देते हैं और उसको हम समझते हैं कि आखिरकार इसका जो सही तरीका है वो क्या है। तो उसको निकालने का तरीका बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो उसका जो फार्मूला होता है उसमें आपको सबसे पहले ईएमआई निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, ईएमआई निकाला जाता है। और ईएमआई का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, जो मूलधन होता है यानी जो ये हमने जो लोन लिया है वो होता है। ठीक है, फिर गुणा होता है, ब्याज की दर होती है, रेट होती है, फिर लगेंगे गुणा, गुणे लगाकर 1 प्लस जो आपका जो दर है वो यहाँ पर रहेगा, बटे में n, इसके पावर में n, बटे में आपको हो जाएगा 1 माइनस जो रेट है यानी ब्याज की जो दर है वो का जो पावर में n माइनस 1। ये होता है ईएमआई का फुल फॉर्म। ठीक है, तो जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईएमआई निकालेंगे, तभी जाकर हम जो बैंक का जो लोन का है वो ब्याज निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने से पहले दोस्तों यहाँ पर जो रेट है इसको पहले हम हल करेंगे। कैसे, देखिए जो यहाँ पर जो दर है वो 15% की दर है, लिखेंगे यहाँ पर इसको हम 15 बटे में 100, फिर गुणा करेंगे 12। क्यों, क्योंकि ये जो ब्याज की दर है ये सालाना है, इसको क्या करेंगे महीने में बदलेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, 12 से आपको भाग देना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 15 बटा में 1200
जब 15 में हम 1200 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 0.0125, यहाँ पर देख लीजिए 0.0125 लिखेंगे आप, 0.0125, ये क्या हो गई, इसकी दर हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखिए इसको हटाकर इसकी जो दर हमने जो निकाला वो यहाँ पे लिख देते हैं 0.0125, इतना यहाँ पे इसकी दर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं, चलिए आगे हल करते हैं। अब इसको हल करेंगे, EMI निकालेंगे तो मूलधन है 2 लाख रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 लाख रुपये। ठीक है, इस तरीके से ये हमने 2 लाख रुपये लिख लिया। दर कितना निकला है हमने, 0.0125, यहाँ पर लिख देंगे 125 गुणा, इसको करेंगे हल 1 प्लस रेट कितना है, दर 0.0125, यहाँ लिखेंगे हम 0.0125, इस तरीके से। इतना लिखने के बाद इस तरीके से होगा। पावर में जो n है, यानी कि ये जो 2 वर्ष है, इसको हम जब महीने में बदलेंगे तो 12 से गुणा किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 24 महीने, यानी इसको पावर में जो रहेगा वो 24 महीने रहेगा। ठीक है, फिर बटे में 1 माइनस ये है रेट का स्क्वायर है। ठीक है, सॉरी ये जहाँ पे जो रहेगा नीचे माइनस नहीं, ये इस वाले में प्लस रहेगा, तो 1 प्लस 0.0125 पावर में जो n है यानी कि 24 महीने, लिखेंगे 24 माइनस 1, इतना लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होगा, देखिए ये 2 लाख का गुणा जब 0.0125 में जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, चलिए देख लेते हैं। ये रहा गुणा 2 लाख, ये हमारा 2 लाख है, तो कितना हो जाएगा 2500, यानी इसका जब गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2500 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर हम 2500 फिलेंगे को गुणा 1 प्लस 0.0125 है, जब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 1.00125 हो जाएगा, इसके ऊपर 24 रहेगा। ठीक है, बटे में जब इसको भी ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 1.025 के पावर में 24 माइनस 1, इतना होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। हमने इसको क्या किया, अब जोड़ दिया है। अब इतना करने के बाद हमें करना क्या है, मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ स्क्रॉल कर। अब इसको आगे हल करेंगे कैसे, देखिए अब इस अंदर वाले को हल करेंगे पहले, यानी 1.0125 के पावर में 24 है। अगर यहीं पर 2 का जो स्क्वायर होता तो क्या हो जाए, 2 का स्क्वायर होता है 4, क्योंकि 2 के ऊपर 2 है, इसका मतलब 2 का गुणा 2 बार होगा। अगर यहीं पर 2 के ऊपर 3 रहता है तो यानी कि 2 का 3 बार गुणा होगा। अगर यहाँ पर 4 है तो 2 का 4 बार गुणा होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका आंसर होगा 16। इस तरीके से होता है। तो इसमें देखिए, इसमें है 1 के पावर में 0.125 के पावर में 24 बार है, यानी इसका 24 बार गुणा करना है। तो ये गुणा करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा 24 बार, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो कैलकुलेटर में इसको कैसे हल किया जाता है, देखिए ध्यान से, मैं इसको थोड़ा और इसका जो बड़ा कर देता हूँ। देखिए इस कैलकुलेटर में x के पावर में y लिखा है, यहाँ पर ना x पावर में y है, तो इसका मतलब कि आप लिखेंगे 1.0125 के जो पावर वाला है इसको क्लिक करेंगे, और कितनी बार में 24 बार है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम 24। तो कितना आएगा इसका आंसर, इसका जो आंसर आएगा, तो चलिए लिखते हैं 2500 गुणे इसका जो 24 बार जब गुणा करेंगे 1.0125 का, तो आएगा 1.347। ठीक, इतना आएगा। इसी तरीके से नीचे वाले का भी 1.347 माइनस 1, क्योंकि माइनस यहाँ पर 1 है। देखिए ठीक है, इतना क्लियर हुआ, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 2500 गुणे 1.347 बटे में ये है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे 2500 गुणा 1.347 बटे में जब 1.347 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.347 होगा। इतना समझ गए। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुणा करेंगे। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2500 गुणा 1.347 इतना हो गया, कितना हो गया, 3367। लिखेंगे यहाँ पर हम 3367.5 बटे में क्या है, 0.347। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, 3367.5 में इतना से भाग दे देंगे। तो चलिए भाग देते हैं। 3367.5 भागा 0.347
7 भाग देने में कितना आ गया, 9704 आ गया। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर करता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पर 9704.61 है, इतना हो गया रुपया। यानी आपका जो EMI निकलेगा, EMI जो ब्याज निकलेगी वो आपकी कितनी निकलेगी, 9704 रुपया। इसको 5 भी मान सकते हैं, 9705 रुपया। यानी आपको हर महीने 1 महीने का ये निकला है EMI, हर महीने आपको 9705 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, आपने 2 लाख रुपया लोन लिया है, आपको जो ब्याज की दर है वो 15% की दर है, 2 साल के लिए लिया है, तो आपको जो EMI निकलेगी वो 9705 रुपये निकलेगी। अब हम देखते हैं कि इसका जो ब्याज है कितना होगा। EMI तो हमने निकाल लिया, अब इसका हम ब्याज निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपका EMI जो यहाँ पर लिख देता हूँ कितना है, 9705 रुपये निकला है। अब इसके ब्याज कितना हो जाएगी, तो ब्याज कैसे निकाला जाता है, मिश्र धन। EMI तो निकाल लिया 9705 रुपये। तो दोस्तों अब पूरे ये क्या है, 1 महीने का है, तो क्या करेंगे हम, पूरे 2 साल का में निकालना है। तो ये जो 9705 है गुणा करेंगे 24 से, क्योंकि 2 साल होता है 24 महीने के बराबर। जब 24 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर, देखिए हाँ यहाँ पर 9705 गुणा 24 क्या कितना हो गया, 2,32,920 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 2,32,920 रुपया। यानी टोटल आपको इतना रुपया पे करनी पड़ेगी, 2,32,920 रुपया आपको देना पड़ेगा। तो आपका जो ब्याज कितना हुआ वो चलिए निकाल लेते हैं। तो ब्याज बराबर कैसे निकालेंगे, तो ब्याज यानी कि आपको जो मिश्र धन, इसको ये क्या है, मिश्र धन पूरा हो गया टोटल, तो आपका जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, मिश्र धन यानी ये EMI वाला जो आया है पूरा माइनस मूलधन, इसको घटाएंगे तो कितना है, 2,32,920 माइनस 2 लाख करेंगे इस तरीके से। ठीक है, जब 2 लाख में से 2,32,920 घटाएंगे कितना बचेगा, 32,920 रुपये। यानी आपका जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 32,920 रुपये है। उस हिसाब से कितना आ रहा था, 60,000 रुपये ब्याज आ रहा था। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा 60,000 ब्याज आ रहा था, लेकिन इस तरीके से निकालने पर आपको जो ब्याज है सिर्फ 32,920 रुपया ही देना होगा 2 साल में। 2 लाख पर आपको 2 साल में सिर्फ 32,920 रुपये ही ब्याज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, EMI और बैंक का जो ब्याज है निकालते हैं। तो सबसे पहले बैंक का जो लोन जो लेते हैं उसका जो ब्याज निकालने के लिए आपको सबसे पहले EMI निकालना पड़ता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर निकाल के दिखाया है। EMI निकालने के बाद उसमें आपको जितने वर्ष का है उसको महीने में बदलने के बाद उसका गुणा करेंगे तो टोटल साल का निकल जाएगा रुपया। हमने 2 साल के लिए लिया था तो इसमें 24 से गुणा किया, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में 24 महीने हो जाएंगे। तो 1 महीने का निकला था EMI, तो उसमें हमने 24 से जब गुणा किया तो टोटल निकल गया रुपया, ब्याज और मूलधन दोनों निकल गया। तो सिर्फ ब्याज निकालने के लिए हमने EMI का जो पूरा रुपया है उसमें से ब्याज मूलधन को घटा दिया, जितना आपने लोन लिया था उसको घटा दिया। तो घटाने के बाद जो आया है वो आपका ब्याज निकल के आया है, यानी इतना आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इस तरीके से निकालते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।